व्हाट इज गेट। तो क्या क्वेश्चन पेपर IIT गुवाहाटी सेट करता है? नहीं, ये प्रॉपर एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा जनरल एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 उसको जो है 12,400 का स्टाइपेंड एकदम मिलना ही है। बस इस बार गेट जो है 34 पेपर्स में कंडक्ट हो रहा था। वैसे इसी वाला इसी किस में दे सकता है? CSE में दे सकता है, DA में दे सकता है, E में दे सकता है, IN में दे सकता है, PH में दे सकता है। एटलीस्ट थर्ड ईयर में अगर वो है तो वो गेट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिबुर रहमान और आज इस सेशन में हम लोग गेट एग्ज़ाम के बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे एक वर्ड है एप्टीट्यूड। एग्जैक्टली गेट एग्ज़ाम जो होता है फुल्ली एप्टीट्यूड बेस्ड होता है। जो आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो कोर फंडामेंटल होता है उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अप्रोच है वही टेस्ट करता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, व्हाट इज़ गेट, राइट। तो गेट एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये एक आपका कोर अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है इस एग्ज़ाम के थ्रू, राइट। तो चलिए आगे हम लोग और चीज़ें देखते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, है ना। तो पहला सवाल है कि हु कंडक्ट गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन जो है IISc एंड उसके साथ 7 IIT मिलके ये कंडक्ट होता है। ठीक है, तो हर साल जो होता है एक IIT या फिर IISc ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होता है और बाकी सारा जो काम होता है सब मिला के ही किया जाता है। जो लेकिन मेन लीडर जो होता है, लीडिंग जो करता है वो कोई एक पर्टिकुलर IIT होता है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर गेट 2025 का ये वेबसाइट का फ्रंट पेज है। तो लास्ट ईयर गेट 2025 IIT रुड़की लीड कर रहा था या फिर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट था। उससे पहले साल IISc था और आने वाला जो अपकमिंग साल होगा 2026 वो ऑर्गेनाइज करेगा IIT गुवाहाटी। तो ये एक साइकिल में रिपीट करते जाता है। 7 IITs और एक IISc के साथ बने हर साल ये चेंज होते जाता है। फिर 8 साल बाद ये फिर रिपीट होते जाता है। ठीक है, तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर गेट जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जैसे अगले साल IIT गुवाहाटी होगा तो क्या क्वेश्चन पेपर IIT गुवाहाटी सेट करता है? नहीं, ये प्रॉपर एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो ओवरऑल एक डिसीजन लेता है। क्वेश्चन जो होता है पर हर IIT का प्रोफेसर ही मिला के क्वेश्चन बनाते हैं। फाइनली जो डिसीजन लिया जाता है वो एक जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होता है वो सिलेक्ट करते हैं या फिर कुछ उन लोग का ही एक सीक्रेट टाइप का, ये एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है। बट इतना कन्फर्म है कि जो IIT कंडक्ट कराता है वो क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करता है। क्वेश्चन पेपर हमेशा सब IIT का प्रोफेसर मिलके ही सेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो ये तो एक ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसमें 65 क्वेश्चन होता है और 65 क्वेश्चन जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा टेक्निकल। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है और जो टेक्निकल पार्ट होता है इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, राइट, ये होता है आपका 85 मार्क्स का। तो टोटल ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये तो मार्क्स हो गया। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो होता है 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड का और 55 क्वेश्चन जो होता है वो टेक्निकल होता है इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, राइट। उसके बाद जो टोटल मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है और मार्क्स डिवीज़न तो हम यहाँ पे बताएं 15 और 85 का होता है। टोटल ड्यूरेशन 180 मिनट और 3 आवर्स बोल सकते हैं इसको। और इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो MCQ होता है, MSQ होता है और NAT होता है। MCQ क्या होता है? एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका 4 ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, उसमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट। तो उसमें जो होता है ये नेगेटिव मार्किंग भी होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/3 अगर रॉन्ग होने पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। MSQ में क्या होता है? 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। कोई क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन सही हो, किसी में 2 ऑप्शन सही हो, किसी में 3 ऑप्शन सही हो, किसी में चारों सही हो। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ इसी में है,
इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग एनईटी में भी नहीं है। लेकिन एमएसक्यू में क्या है कि अगर हम कोई एक क्वेश्चन को सिलेक्ट, मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का 3 ऑप्शन सही है, अगर हम 2 सही सिलेक्ट करते हैं और थर्ड सही वाला सिलेक्ट नहीं करते हैं तो हमको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और अगर हम 2 सही करते हैं और एक गलत चूज़ कर लेते हैं ऑप्शन, तो टोटल उसमें भी, उस केस में भी कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 4 आंसर सही है या फिर 3 आंसर सही है तो हमको तीनों ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा और बाकी पॉसिबिलिटीज़ में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। एनईटी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंटीजर माने इसमें डेसिमल अप टू 2 या 3 वैल्यू डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, हमको एग्जैक्ट वैल्यू पुट करना पड़ता है माउस से सिलेक्ट करके, ठीक है। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एमएसक्यू होते हैं और सबसे कम एमएसक्यू होते हैं, और फिर मीडियम रेंज में माने 65 क्वेश्चन में 30-35 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं। एमएसक्यू हर साल वैरी करता है, जैसे इस बार इसी में बहुत ज़्यादा एमएसक्यू आ गया था। एनईटी वही 20 के आसपास, 20-25 के आसपास एमएसक्यू होते हैं। हाँ, इसमें और एक चीज़ है, जनरल एप्टीट्यूड में सिर्फ एमएसक्यू ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। आगे हम लोग देख सकते हैं कि गेट पेपर का जो सेक्शन होता है 2 टाइप का, तो हम आगे भी बताएं, इससे पहले बता चुके हैं, एक जनरल एप्टीट्यूड, एक टेक्निकल, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे कि इसका सेक्शन के बारे में हम और डिटेल्स में बताते हैं। जैसे कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, जैसे कोई इसी का स्टूडेंट अगर होंगे तो उसमें बेसिकली जो सेकेंड और थर्ड ईयर के जो कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके जो कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो 55 क्वेश्चन 80 मार्क्स होते हैं। जनरली मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट तो नहीं बट अबाउट 13 मार्क्स के आसपास हर इसमें जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस है उसमें मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का अप्रॉक्स मान सकते हैं। 12 to 13 मार्क्स हर साल आते हैं, कभी 14-15 भी जा सकते हैं, इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है, बट सेक्शन ही पूरा अलग होगा। जैसे ऊपर टॉप में ही 2 सेक्शन बना होता है, एक टेक्निकल और एक जनरल एप्टीट्यूड का, तो हम लोग दोनों को अलग अलग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 1 मार्क्स का होता है 5 क्वेश्चन, तो यहाँ 5 मार्क्स, और 2 मार्क्स का होते हैं 5 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 10 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स का एग्जाम होता है जनरल एप्टीट्यूड का। और इसमें हर क्वेश्चन ही नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर 1 मार्क्स में हम करेक्ट आंसर देते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर इनकरेक्ट होता है तो 0.33 डिडक्ट होंगे, ठीक है। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर सही आंसर देते हैं तो 2 मार्क्स सही के लिए मिलेगा, और अगर रॉन्ग करते हैं तो 0.67 यहाँ से डिडक्ट होगा गलत आंसर देने पर। सेम जो मार्क्स नेगेटिव मार्किंग जो है वो टेक्निकल के भी सेम है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग सिर्फ MCQ में होते हैं, ठीक है। MSQ और NAT में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसमें हम लोग सिर्फ सही आंसर देने पे ही एग्जैक्ट जो मार्क्स है वही मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली 2 पेपर में ये 2 सेक्शन में ये पूरा पेपर होता है, एक टेक्निकल जो 85 मार्क्स कंसिस्ट करता है, और एक नॉन टेक जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें हमारे 15 मार्क्स कंस्टिट्यूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे और चीज़ देखेंगे कि हम लोग गेट एग्ज़ाम क्यों लिखते हैं या फिर क्यों लिखें, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का चॉइस होता है एमटेक। अब एमटेक भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम डिटेल्स में तो नहीं बताएंगे, बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम आगे और वीडियोस बनाएंगे जिसमें एमटेक का अलग अलग कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एमटेक यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक RA एक TA, ठीक है। तो RA जो है और TA जो है, TA होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप, RA होता है रिसर्च असिस्टेंटशिप, ठीक है। जनरली जो नॉर्मल एमटेक रेगुलर एमटेक होता है वो होता है TA वाला कैटेगरी में, ठीक है। RA वाला जो होता है वो रिसर्च असिस्टेंटशिप होता है। ये जनरली परफेक्ट तो 2 ईयर का नहीं होता, कभी कभी 2 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता है, 3 साल तक भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन उस टाइम क्या रिसर्च चल रहा है, किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। MS वही RA वाला कैटेगरी को ही MS बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद PSU जॉब जैसे NTPC हो गया, ठीक है। उसके बाद ONGC हो गया, गेल वेल, ये सब जितने भी PSUs हैं इंडिया में वो डायरेक्टली गेट एग्ज़ाम के थ्रू कंडक्ट करते हैं। एक और ऑप्शन है जो जनरली बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि हम लोग बीटेक के बाद हम लोग डायरेक्टली PhD कर सकते हैं, ठीक है। बीटेक के बाद डायरेक्ट PhD, ये कैसे? बेस्ड अपॉन की एक और कैटेगरी होता है डुअल डिग्री, ठीक है, जिसमें एमटेक प्लस PhD इंटीग्रेटेड रहता है। बहुत सारे IITs इस भी कंडक्ट करते हैं। तो ये PhD भी जो होता है ये गेट के थ्रू ही होता है, लेकिन ये सब का जो कट ऑफ है बहुत लो जाता है। एमटेक RA का भी कट ऑफ लो जाता है। सबसे हाई कट ऑफ जो होता है जो रेगुलर एमटेक होता है TA का, उसका होता है, ठीक है।
अब एक और कारण है, जैसे हम लोग टायर 3 कॉलेजेस जितना भी है हम लोग के इधर, तो उसमें बेसिकली आजकल क्या होता है, कोई भी आईटी कंपनी आता है 12-13 हज़ार रुपया दे के जॉब लेके जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम गेट दे के एमटेक करते कहीं से, तो ये 12-13 हज़ार तो उसमें हमको स्टाइपेंड मिल जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर गेट जस्ट क्वालिफाई करता है, जस्ट क्वालिफाई, और उसके बाद कहीं भी एडमिशन लेता है, तो उसको जो है 12,400 का स्टाइपेंड एकदम मिलना ही है। बस इसका एक ही एलिजिबिलिटी है कि आपको कोई भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से एमटेक करना है, प्लस गेट जो है आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो उस केस में हमको क्या 1200-4000 का स्टाइपेंड पर मंथ हमको मिलते हैं। तो 2 साल में ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास मिलता है, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है, ठीक है। कोई भी एक कॉर्पोरेट कंपनी में 12,000-13,000 में काम करने से अच्छा है कि भाई पढ़ाई करके यहाँ से एक ड्रीम जॉब ले। IITs में अच्छे खासे प्लेसमेंट और अच्छे खासे कंपनी आते हैं, जिससे हम लोग एक ड्रीम कॉलेज तक पहुँच सकते हैं। इवन गेट क्वालिफाई करना इज समथिंग लाइक, जैसे आजकल हम लोग भागते हैं ना इंस्टाग्राम का ब्लू टिक में, तो ये भी एक कम बड़ा टिक नहीं है। कोई इंजीनियर्स अगर गेट क्वालिफाई करता है तो एक्चुअल में उसके अंदर कुछ क्वालिटी है। गेट क्वालिफाई करना इज़ नॉट एन मजाक, जैसे कि ब्लू टिक वाला होता है ना कि एक हाई प्रोफाइल वाला, हाँ दमदार इंसान है, थोड़ा अच्छा मतलब पावरफुल है, पावरफुल नहीं मतलब क्या बोलते हैं हम लोग कि हाँ इसके पास रिसोर्स, ये नॉलेज अच्छा है, तो सेम काइंड ऑफ कि ये अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। उसी तरह अगर आप लोग गेट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको भी माना जा सकता है ब्लू टिक टाइप का कि नहीं एक रियल इंजीनियर है, ठीक है। बाकी इंजीनियर तो आजकल इतना ही बन जाते हैं, मतलब ऐसे ही बदनाम है ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ इसमें डिस्कस कर लिए। इवन हम लोग MS के लिए बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। फॉरेन कंट्री में बहुत सारा कंट्रीज़ में गेट के थ्रू भी होता है, और बाहर ताकि हम लोग ये MTech या फिर MS रिसर्च वाला जो प्रोग्राम है हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर मूव करें इसमें, तो गेट टेस्ट पेपर, ठीक है। तो गेट जो होता है ना, इस बार जैसे हर साल ये चेंज होता रहता है, मतलब दिन ब दिन बढ़ते जाता है। तो इस बार गेट जो है 34 पेपर्स में कंडक्ट हो रहा था, ठीक है। तो इसमें से गेट पेपर हर स्टूडेंट एटलीस्ट 2 में दे सकता है, राइट। जैसे बहुत सारा कम्बिनेशन है पेपर का, कि जैसे कोई इसी का स्टूडेंट है तो वो किस में गेट पेपर दे सकता है, उसको 2 पेपर में गेट देने का अलाउड रहता है, राइट। मतलब अगर मेरा कोई प्राइमरी सब्जेक्ट अगर हम इसी के हैं तो हम CSE में भी दे सकते हैं, हम आयन में भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में दे सकते हैं। तो उसमें सिलेक्ट करना होता है कि अपना प्राइमरी सब्जेक्ट जो हम मेरा एक्चुअल डोमेन है, या फिर हम उसके अलावा और एक सेकेंडरी सब्जेक्ट अगर चूज़ करते हैं तो हम लोग उसमें भी गेट दे सकते हैं। और MTech में एडमिशन लेने के लिए अगर जिस पर्टिकुलर फील्ड में हम एडमिशन लेना चाहेंगे, हमको उस पेपर का गेट को दे के उसमें इंटर करना पड़ता है, राइट। जैसे VLSI में EC वाला भी जा सकता है ना। उसके बाद आयन वाला जा सकता है, EE वाला जा सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला, राइट। अगर हम इन तीनों में से कोई भी गेट एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लाते हैं तो उसमें हम एप्लीकेबल हो जाएंगे VLSI में अप्लाई करने के लिए, राइट। तो गेट पेपर जो होता है वेरियस ब्रांचेस में होते हैं, ठीक है। उसमें से हर स्टूडेंट को अलाउड रहता है 2 पेपर देने का कॉम्बिनेशन। वो एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है कि EC वाला इसमें दे सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला इसमें देता है, CSE वाला इसमें दे सकता है, ठीक है। तो इसका कुछ फेमस जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे मेरे पास है। जैसे CS स्टूडेंट DA में दे सकता है, EC में दे सकता है ना। ये और भी कुछ सब्जेक्ट का शॉर्टकट है, ये तो एक फिजिक्स हो गया, राइट। वैसे EC वाला EC किस में दे सकता है, CSE में दे सकता है, DA में दे सकता है, E में दे सकता है, आयन में दे सकता है, PH में दे सकता है। अगर ये मेरा प्राइमरी है तो हम सेकेंडरी में इसमें से कोई भी दूसरा पेपर में भी दे सकते हैं। तो जनरली EC का स्टूडेंट अगर CS में भी दे सकते हैं या फिर DA में भी दे सकता है, लेकिन जनरली जो चूज़ करते हैं EC का गेट प्रिपरेशन का स्टूडेंट E या फिर आयन में, क्योंकि E और आयन का सिलेबस ऑलमोस्ट 60 to 70% कॉमन होता है, राइट। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है तो वो DA में दे सकता है, EC में दे सकता है, आयन में दे सकता है, PH में दे सकता है ना। PH यानी वो फिजिक्स, राइट, ठीक है। तो इसमें आगे और मूव करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, कि गेट एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ग्रेजुएट इंजीनियर मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो 3rd ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, ठीक है, एटलीस्ट 3rd ईयर में अगर वो है तो वो गेट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है, राइट। अगर कोई भी स्टूडेंट अभी
जैसे गेट 2026 अभी चल रहा है, तो अभी अगर कोई स्टूडेंट 3rd ईयर में इंटर कर चुका है, राइट, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएगा गेट एग्ज़ाम को लिखने के लिए, है ना। और फिर वो 4th ईयर में भी दे सकता है। और हाईएस्ट लिमिट कोई एज लिमिट नहीं है, हाईएस्ट हम 40, 50, 70 अपने पोता नाती के साथ भी गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। तो एटलीस्ट 3rd ईयर होना चाहिए या फिर उसके ऊपर, राइट, और उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन शुड यू स्टार्ट गेट प्रिपरेशन। तो बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट IITs में है तो भाई उसको तो टेंशन है नहीं, और उसको अच्छा खासा जॉब मिल ही जाता है ना। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट टायर 3 कॉलेज से पढ़ता है, ठीक है, टायर 3 कॉलेज से, जहाँ पे कोई कोर्स जॉब नहीं है, जहाँ पे इवन IT जॉब भी कोई अच्छा जॉब नहीं है, बहुत लोएस्ट पैकेज का आता है, तो मेरे हिसाब से उस स्टूडेंट को अगर वो कोई भी ब्रांचेस में है तो उसको तो एटलीस्ट गेट देना ही चाहिए। क्योंकि गेट एग्ज़ाम देने के बाद एक जो कॉन्फिडेंट होता है, एक कोर अंडरस्टैंडिंग होता है, वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट देता है अपने सब्जेक्ट को लेके, राइट। तो मेरे हिसाब से स्टार्ट तो फर्स्ट ईयर से ही कर देना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं भी करता है तो एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में उसको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को अच्छा से कर लेना चाहिए, राइट। क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक अच्छा खासा वेटेज रखता है गेट एग्जामिनेशन को। जनरली गेट एग्जामिनेशन का कट ऑफ 25 to 30 के आसपास होता है जनरली, इसी का इलेक्ट्रिकल का बोले तो इसमें से तो 15 मार्क्स एप्टीट्यूड में मिल जाता है और मैथमेटिक्स का 13 रहता है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हंसते खेलते मजाक करते करते अगर 20-25 मार्क्स का प्रिपरेशन कर ही लेता है, जैसे कि एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स हो गया, तो ये तो प्लस पॉइंट है। इवन तो अगर इंजीनियरिंग का कुछ भी ब्रांच में अगर अच्छा खासा मैंने सब्जेक्ट में कोर नॉलेज में अच्छा रहना है तो उसके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज़ मस्ट। मैथमेटिक्स जितना अच्छा होगा, खास करके इसी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसी वाला लोग का जितना अच्छा मैथमेटिक्स होगा वो आगे उतना हेल्प हो जाएगा। जैसे कम्युनिकेशन वगैरह में अच्छा खासा मैथ्स लगते हैं, राइट, प्रोबेबिलिटी का अच्छा खासा उधर यूजेज है, और भी चीज़ें जैसे EMT में अच्छा खासा यूजेज होता है इसका वेक्टर वगैरह का, राइट। तो स्टार्ट तो यार जिस दिन ये लग जाए कि नहीं मेरे यहाँ से इस कॉलेज से प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, मेरा यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, हमको अपना डोमेन में कुछ अच्छा करना है, अगर आप टायर 3 कॉलेज में तो प्रिपरेशन तो आपको उसी दिन कर देना चाहिए, राइट। बाकी जब जिसका मन लग जाए, है ना। और ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हम बहुत लेंदी करना चाहते हैं नहीं, एक हम इस टाइप का ही गेट रिलेटेड एक गाइडेंस का एक प्रॉपर सीरीज ले आएंगे इसी चैनल में। तो आप लोग बने रहिए इसी चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और भी डिटेल्स एक एक टॉपिक के बारे में, जैसे MTech हम लोग किस में कर सकते हैं, गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, उसके बाद कोर्सेज कहाँ से लेना है, ऑनलाइन बुक प्रेफर करना है, तो ये सारा डिटेल्स हम एक एक करके इसी चैनल का वीडियो में अपडेट करते रहेंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।